हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल। हम अभी प्रोटोप्लास्ट कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने प्रोटोप्लास्ट कल्चर कैसे किया जाता है और इसके लिए हमें उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले आइसोलेशन, किसी जिस पार्ट से हमें उसका सेल का प्रोटोप्लास्ट लेना है, और सेकंड उसका प्यूरिफिकेशन और उसके बाद में कल्चर। तो आज हम उसके प्रोटोप्लास्ट के प्यूरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। और ऐसा माध्यम जिसको प्रोटोप्लास्ट को आसानी से प्राप्त किया जा सके और उनको पृथक करके 2% सेलुलोज और 1% हेमीसेलुलोज 10% मैनिटोल के विलियन में रखते हैं और इसके पीएच को 5.5 तक रखते हैं। और उसके बाद में उसको 10-20 आरपीएम सेंट्रीफ्यूज पर स्टेबल कर देते हैं और ये 4 घंटे तक उसमें पड़ा रहता है। तो प्रोटोप्लास्ट अलग हो जाता है और उसे उसके ऊपर पिपेट के जरिए उसे यहाँ पर पिपेट से प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये डिफरेंट कल्चर हमने किए थे और प्रोटोप्लास्ट को जिससे अलग किया था। अब इसमें कि इसको किस तरह से यहाँ पर अलग किया जाए, एंजाइमेटिक विधि से इसके जो डी बैरिस है और उसमें उपस्थित रहते हैं उनका प्यूरिफिकेशन ज़रूरी है। इसके लिए 2 विधि को हम जनरली यूज़ करते हैं। और इसके लिए एक तो फ्लोटिंग, सेडिमेंटेशन और वॉशिंग, जिसमें ये जो है, और दूसरा है फ्लोटेशन। सेडिमेंटेशन या तलछटीकरण, इस प्रोसेस में टिश्यू और एंजाइम को 50 से 100 माइक्रोमीटर की नायलॉन की सीव से छानकर अपशिष्ट को अलग कर लेते हैं। उसके पश्चात उस मिश्रण को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिससे कि प्रोटोप्लास्ट आधार पर रह जाता है और कुछ अपशिष्ट बचता है वो सतह पर तैरता है और ऊपर आए अपशिष्ट को पिपेट से अलग कर लिया जाता है। 3-4 बार दोहराने से शुद्ध प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त करते हैं सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया से। दूसरी जो प्रक्रिया है वो फ्लोटेशन, और इसमें उत्प्लावन, इसमें ये डेंसिटी का यहाँ पे रोल जो है काम करता है। प्रोटोप्लास्ट का यहाँ पर डेंसिटी कम व अपशिष्ट का अधिक होता है। इस प्रक्रिया में जो अशुद्ध प्रोटोप्लास्ट में मैनिटोल, सॉर्बिटोल, सुक्रोज का विलयन मिलाकर हिलाते हैं और उसके स्थिर होने पे प्रोटोप्लास्ट चूँकि हल्का होता है वो उसकी सतह पे आ जाता है। उसे पिपेट से अलग करके माध्यम में ट्रांसफ़र किया जाता है। और अब है आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को निम्न विधियों से उसे कल्चर किया जाता है और इसमें करीब 1×10⁵ मिलीमीटर पर लीटर का 1 मिलीलीटर विलयन लेकर अब इसे ताज़ा माध्यम में उसको कल्चर करते हैं और 2-3 दिन बाद इन में विशेष प्रकार आकृति जो है वो आ जाती है और इसमें नवीन भित्ति का बनना शुरू हो जाता है। 1% कैल्कोफोर वाइट स्ट्रेन द्वारा इसे देख के मालूम करते हैं कि इसमें आसपास की कोशिका भित्ति है वो चमकने लग जाएगी स्ट्रेन के, और ये मालूम कर लिया जाता है। और अब ये माइक्रो फाइब्रिल से जो ढीले ये दिखाई देती है
और ये सूक्ष्म रेशे बाद में सघनता से एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और 2-3 सप्ताह बाद इसमें यहाँ पर कुछ कॉलोनीज़ जो है बन जाती है और ये इस कॉलोनियों का हम पोषण माध्यम के करने के बाद पूर्ण विकसित प्लैनेट्स को प्राप्त करते हैं। प्रोटोप्लास्ट के कल्चर के लिए यहाँ पर 4 प्रोसीजर दिखाई दे रहे हैं। एक तो अगार के अंदर और एक लिक्विड कल्चर में रखना और एक ये यहाँ पर सिंगल जो है माइक्रो चैम्बर प्लास्टिक रिंग से सील्ड है और साथ में ऑयल एंड कवर स्लिप के साथ में स्मॉल चैम्बर में यहाँ पर की जा रही है। और दूसरा हैंगिंग ड्रॉप्स के थ्रू स्मॉल हैंगिंग यहाँ पर जो है वो ड्रॉप के रूप में। तो प्रोटोप्लास्ट की कुछ 4 विधियाँ जनरली करते हैं और इनका जो है प्रोटोप्लास्ट का कॉलोनियों को सुरक्षित भी यही नहीं कि इन जो बहुकोशिकीय कॉलोनियों को बहुत लंबे समय तक इनको हम प्रोटेक्ट या सुरक्षित रख सकते हैं। 2 डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट का सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि जनरली क्या होता है कि किसी भी न्यूक्लियाई के फ्यूज़न में यहाँ पर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई तो डिप्लॉइड अवस्था प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ प्रोटोप्लास्ट ही एक दूसरे से मिल रहे हैं तो इसे हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, क्योंकि जीव द्रव्यों का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। न्यूक्लियाई द्विगुणित अवस्था में ही है, केवल प्रोटोप्लास्ट हैं वो फ्यूज़ हो रहे हैं। और प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न ये डिफरेंट विधियों से इनको करते हैं और इसमें कंडीशन जो है फ्यूज़न के बाद में यहाँ टेट्राप्लॉइड का नया जो उत्पाद बनता है उसको पूर्ण कल्चर करके हम एक विकसित प्लांट्स को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे इच्छित लक्षण वाले जो कैरेक्टर वाले प्लांट्स को हम यहाँ पर उपलब्ध करवा सकते हैं प्रोटोप्लास्ट के कल्चर के माध्यम से। और ये जहाँ पर जीव द्रव्य का किस तरह से यहाँ पे सेपरेट किया जाता है ये यहाँ पर शो हुआ है। और ये है इनका सलिन का संवर्धन कैसे करते हैं पेरेंट प्लांट ग्रीन लीव्स से। और ये लीव्स 2 डिफरेंट आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट जिनको एक साथ रखने पर या इनको डिफरेंट वे से इनके अंदर फ्यूज़न करवाने के बाद में इनसे हाइब्रिड प्राप्त किए जाते हैं और ये इनके हाइब्रिड कॉलोनी को ट्रांसफ़र कैलस को डिफरेंट मीडियम पर ट्रांसफ़र करते हैं और उनसे प्लांटलेट्स प्राप्त करके नया प्लांट प्राप्त होता है। अब इसमें जो है किस तरह से ये जो फ्यूज़ होते हैं इनके प्रोटोप्लास्ट हैं वो इनके एक तो स्वतः ही इनमें एक दूसरे से संरचनाएं कुछ ऐसी होती है कि एक दूसरे के साथ में ये अपने स्वतः ही एक दूसरे के पास में आ जाते हैं और ये आपस में ये संलयित होके मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन या हेमी कैरियन कंडीशन इसमें मिलती है, जिसमें 2 से 40 केंद्रक भी इसमें पाए जाते हैं। और ये सैलियन में जनरली इंट्रास्पेसिक इनको सैलियन में जनरली इन स्पीशीज़ में पाया जाता है। इंट्रास्पेसी 2 डिफरेंट स्पीशीज़ में इस तरह की कंडीशन ये बहुत समय तक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है और इनमें इनके अंदर जो है वो मैरिस्मेटिक सेल्स वो का सामान्यतः बहुत मात्रा के अंदर इसमें पाया जाता है। इंड्यूस फ्यूज़न ये एक स्वतः के मुकाबले में ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसमें डिफरेंट जो डिज़ायर्ड हम प्रोटोप्लास्ट को जो सामान्यतः एक दूसरे से नहीं फ्यूज़ होते उनको हम लेते हैं
और ये इंटरस्पेसिक आपस में टू अलग अलग प्रजातियों के अंदर इसमें संलयन करवाना और इसमें डिफरेंट जीनस को भी अभिप्रेरित किया जाता है इसके द्वारा, और या इंटरजेनरिक हम जिसे कहते हैं। और इसमें केमिकल्स या हम फ्यूज़न करने वाले को हम कहते हैं फ्यूसोजन, है ना। फ्यूसोजन या फ्यूसोजेनिक एजेंट कहा जाता है जिस केमिकल से इनको साथ मिलाया जाता है। ये डिफरेंट इंटरस्पेसिफिक झिल्लियों पर उपस्थित विद्युत जो स्पीड चार्ज होता है उसको ये कम कर देते हैं, जिसके कारण बाद में ये एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। केमिकल का ये काम होता है। और एनकॉन्ग के अनुसार प्लाज्मा में कुछ परिवर्तन जो है वो आवश्यक होते हैं, वो इन फ्यूसोजन जो है उनसे ही किए जा सकते हैं। जैसे कि ये है 1 सोडियम नाइट्रेट एंड दूसरा 5000 से 4000 एंड 6000 के एटॉमिक वेट एंड पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, डेक्सट्रोन, सल्फेट, जेलेटिन एंड कैल्शियम। इनका इस्तेमाल पीएच की उचित मात्रा पे किया जाता है और ये आपस में ये प्रोटोप्लास्ट सामान्यतः संलयित नहीं होते। इन झिल्लियों को बाह्य सतह पर इनके नेगेटिव चार्ज होता है, जिससे 10 MB से 50 माइक्रो वोल्टेज होने पर ये कैल्शियम के पॉजिटिविटी द्वारा कम किया जा सकता है और इनके संयोजक आपस में मिश्रित किए जाते हैं और इनमें स्ट्रक्चरल यहाँ पे इनके अंदर परिवर्तन स्टार्ट हो जाते हैं और इनको निम्न विधियों से किया जाता है: यांत्रिक, रासायनिक और विद्युत विधि से। मैकेनिकल और जिसमें माइक्रो मैनिपुलेटर द्वारा इसे किया जाता है। माइक्रो पिपेट द्वारा ये अवरुद्ध रहता है। जैसे ये अग्र सिरे पे पहुंचता है तो इसके कारण इनका प्रोटोप्लास्ट का संलयन हो जाता है।